समंदर की गहराइयों से उठी एक अजीब सी ताकत ने टाइटैनिक को उठाकर सीधे एक शहर के बीचों बीच ला पटक दिया। लेकिन टाइटैनिक अकेला नहीं था, उसके साथ साथ वो सारा ट्रैश भी बाहर आ गया जो इंसानों ने सालों तक लापरवाही से ओशन में फेंक दिया था। प्लास्टिक, वेस्ट, टॉक्सिन्स, पल भर में सड़कें, इमारतें, सब कुछ गंदगी से भर गया। ये कोई अटैक नहीं था, ये बस एक आईना था जो इंसानियत को उसका असली चेहरा दिखा रहा था। जब हालात इंसानों के कंट्रोल से बाहर होने लगे तो उन्होंने सी स्पीसीज से शांति से बात करने का रास्ता चुना और गुडविल के तौर पर उनके लिए अर्थ की सबसे ऊंची जगह से एक रेयर स्नो एल्गी लाई गई। लेकिन सी पीपल उनके इस गिफ्ट से नहीं पिघले। फिर सी एनवॉय ने साफ कह दिया, हम सिर्फ उसी इंसान से बात करेंगे जिसे हमने खुद चुना है। अब जॉन के पास मना करने का ऑप्शन नहीं था, क्योंकि इससे पहले वो सी पीपल के लिए कंपैशन दिखा चुका था और अभी जॉन के कान में इंस्ट्रक्शंस चल रही थीं। हर लाइन पहले से लिखी हुई थी और वो बस उसी को बोल रहा था। लेकिन तभी अचानक से सी एनवॉय ने उसे रोक दिया और कहा, स्क्रिप्ट बंद करो, मुझे बस एक ग्लास पानी चाहिए। ये सुनकर ये लोग तुरंत हरकत में आए और ह्यूमन मेड प्यूरिफाइड वाटर पेश करने लगे। लेकिन सी एनवॉय ने उसे तुरंत रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उसे इंसानों द्वारा साफ किया हुआ पानी नहीं चाहिए था। इसलिए अब सी एनवॉय के कहने पर इस बार पानी सीधे एक रिवर से लाया गया, बिना ट्रीटमेंट, बिना फिल्टर का। तो जॉन ने वार्निंग दी, ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है। लेकिन सी एनवॉय ने जवाब दिया, ये हमारे लिए नहीं है। उसी पल ह्यूमंस को समझ आ गया कि ये पानी नहीं था, ये एक सवाल था। अब जॉन को लगा कि अगर मुझे पूरी ह्यूमैनिटी के लिए रिस्क लेना पड़े, मैं ये कर सकता हूँ। लेकिन ये रिस्क की बात नहीं थी, ये उस सच्चाई की बात थी जिससे इंसान सालों से भागता आ रहा था। जैसे ही इंसानों ने एक्सक्यूजेस बनाने शुरू किए तो सी पीपल ने गुस्सा होकर आसमान से प्लास्टिक और सी में फेंका हुआ कचरा गिराना शुरू कर दिया। इससे कुछ ही टाइम में दुनिया के बड़े बड़े सिटीज रुक गए और सी स्पीसीज ने अपना मैसेज साफ कर दिया, अगर वह चाहे तो जो इंसान फेंकता है समंदर उसे वापस लौटा सकता है। अब ह्यूमंस के पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उन्होंने तुरंत सी स्पीसीज के साथ फिर से मीटिंग रखी। लेकिन इस बार सी एनवॉय ने अपनी कंडीशंस रखनी शुरू की। पहली कंडीशन, ओशन और फ्रेश वाटर अब और पोल्यूटेड नहीं होंगे। फिर आई दूसरी कंडीशन, अर्थ का कोई भी वाटर बॉडी अब इंसानों के कंट्रोल में नहीं रहेगा। यह सुनकर इंसानों में हड़बड़ी मच गई। जब देशों ने सवाल उठाने शुरू किए तो माहौल बदल गया। इससे सी एनवॉय काफी गुस्सा हो गई और उसका चेहरा कठोर होकर चेंज हो गया। फिर लास्ट में उसने एक बात कही, अब नेक्स्ट मीटिंग की लोकेशन हम तय करेंगे। तभी स्क्रीन पर एक नाम उभरा, रोमनी ट्रेंच, ओशन की वो गहराई जहां मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी फेल हो जाती है। और फिर आया सबसे बड़ा सवाल, अगर हमारी शर्तें मंजूर नहीं तो क्या तुम मिलने आओगे समंदर की सबसे गहरी जगह पर? लेकिन पीछे एक सवाल छोड़ जाती है, क्या इंसान अब भी ओशन को नजरअंदाज करेगा या सी एनवॉय का इशारा समझ जाएगा?